आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो वो डायमंड। मैं अमरीश गजमेर डबल डायमंड लीडरशिप सबसे आप सभी को स्वागत करता हूं आज की जूम सेशन पर दोस्तों। और आप सभी ने अभी ऑडियो का मजा लिया, ऑडियो ट्रेनिंग का। जी, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। समय हमारे पास बहुत ही कम है, अभी हमारे पास 15 मिनट का ही टाइम है और आज की मीटिंग 8 बजे तक की ही होगी। और गोल्डन एबव का मीटिंग है, खुशखबरी है हम सब के लिए। कंपनी ने है ना बहुत ही धमाका वाला अभी टारगेट अचीव मतलब ओपन कर दिया है और 1 मार्च से शुरू हो चुका है। तो उसके बारे में जानकारी अब गोल्डन एबव लीडर्स को मिलेगी। उसके बाद फिर हम कल के दिन में आप सभी को बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन है दोस्तों, डायमंड बनने के जो 10 सक्सेस मंत्र हैं और हमारे जीवन में और हमारे शेप्स ऑफ बिजनेस में सफलता पाने के लिए वो कितना ज्यादा जरूरी है, उस इसका फीडबैक मीटिंग्स चल रही है और लगातार बहुत सारे लीडर्स के द्वारा फीडबैक लगातार दिया। तो आज बारी है हमारे बीच में उपस्थित इस ब्रॉन्ज लीडर्स की। तो हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली के साथ हम वेलकम करते हैं ग्रेट ब्रॉन्ज लीडर्स मिसेस अर्चना पाल मैम। प्लीज वेलकम मैम। धन्यवाद मागरू जी, प्रणाम मागरू जी। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना देहरादून से और मैं यहाँ राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज में असिस्टेंट टीचर के पद पे काम करते करते सेफ शॉप में काम कर रही हूँ। और सर, सफलता के 10 मंत्र का फीडबैक देने का मौका आज आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सर। और सर, मैं शुरू कर सकती हूँ क्योंकि टाइम कम है जी। ठीक है, तो आप सबको एक बार फिर मैं अभिनंदन करती हूँ। और सफलता के 10 मंत्र जैसा हमारी जो प्रगति सूत्र किताब है उसमें समझाए गए हैं और उनका फीडबैक देने के लिए आज मैं इस पैनल पे आप सबके बीच में मौजूद हूँ। तो सफलता के 10 मंत्र में सबसे पहला मंत्र है विश्वास करना सीखें। विश्वास करना हमें सीखना है कि इस बिजनेस में हम आए हैं कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। तो जब हम इस बिजनेस पे, इस सिस्टम पे, अपलाइन पे यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम इस बात पे विश्वास कर ही नहीं पाएंगे कि हम यहाँ कुछ कर सकते हैं या हम कोई अचीवमेंट ले सकते हैं। हम विश्वास ही नहीं कर पाएंगे तो हम सीखना शुरू नहीं करेंगे। तो किसी भी काम में जैसे सफलता के लिए जरूरी है कि हम वहाँ विश्वास करना सीखें। और किसी भी चीज में विश्वास करने के लिए सबसे पहले उस चीज के बारे में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं या जो भी हमने उसके बारे में नकारात्मक बातें सुनी हैं, देखी हैं, तो सबसे पहले वो जो मेंटल ब्लॉक्स हैं अगर हम उनको हटा देते हैं तभी हम इस सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में जो भी बातें हैं, जो भी कानूनी तौर से जैसे ये अभी मतलब बहुत ज्यादा इसको प्रमोशन मिल रहा है तो उस पर हम विश्वास कर पाएंगे। अब हम लोगों से सुनते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है, ये चेन सिस्टम है। तो जो सुनी सुनाई बातें हैं जब हम उनको अपने दिमाग से निकाल देंगे तो हम विश्वास कर पाएंगे। विश्वास करेंगे तो हम सीखेंगे, सीखेंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो हम यहाँ विश्वास करें कि हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, विश्वास करें कि हम सीख सकते हैं और हम काम कर सकते हैं। दूसरा है आत्मछवि अच्छी रखें। कि किसी भी व्यक्ति की अपने बारे में जो भी राय होती है उसे उसकी सेल्फ इमेज या आत्म छवि हम कह सकते हैं। और कभी भी किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने बारे में कैसी राय रखते हैं। और इस फील्ड में काम करने के लिए हमें मतलब लोगों से मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। जो भी प्रेजेंटेशन या जो भी फीलिंग्स इस सिस्टम को लेके, इस कंपनी को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके मेरे दिमाग में है, मुझे वो दूसरे को ट्रांसफर करनी है। तो मैं वो ट्रांसफर कैसे करूंगी बेहतर तरीके से जब तक मैं उसको सीखूंगी नहीं। और सेल्फ इमेज मेरी अगर अच्छी है तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं बता सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, कोई सवाल पूछेगा तो मैं जवाब दे सकती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगेगा मैं ये काम कर सकती हूँ तो मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगेगा मैं ये काम नहीं कर सकती तो कोई भी मुझसे ये काम नहीं करा सकता। तो सेल्फ इमेज हमारी, और हमारी सेल्फ इमेज बचपन से हमारी परवरिश, हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी एजुकेशन और हमारा माहौल जैसा है उससे तय होती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये चेंज की जा सकती है। हम अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ आए हैं, अलग अलग एजुकेशन हम सब लोगों की है, अलग अलग परवरिश हम सब लोगों की हुई है और अभी एक्टिव इनकम के लिए अलग अलग काम हम लोग कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में एक साथ काम करने के लिए हमें जो सिस्टमेटिक ढंग से सीखना है उसको हम एक सेल्फ इमेज अगर हम अच्छी रखें तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन इस फील्ड में सबसे जरूरी चीज होती है। और कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है नहीं जो पैदाइशी होती है, वो आराम से हम सीख सकते हैं। प्रेजेंटेशन दिखाना है वो हम आराम से कर सकते हैं। तो हमें इस बात का यकीन रखना है कि इस बिजनेस में जो भी काम होते हैं उसमें से एक भी काम ऐसा नहीं है जो बाय बर्थ किसी को मिला हो। सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए। जब हम किसी भी चीज की जानकारी लेंगे, भरोसा करेंगे
तो सेल्फ इमेज अपने आप अच्छी हो जाएगी, और अच्छी सेल्फ इमेज के साथ हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जरूर आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए, क्योंकि ये फील्ड है लोगों से कम्युनिकेशन करने का, लोगों से मिलने जुलने का, चाहे सिस्टम की बात करें, कंपनी की बात करें, अपलाइन की बात करें, डाउनलाइन की बात करें, क्रॉस लाइन की बात करें, तो यहाँ हमारा मिलना होता ही है लोगों से। तो हम देखो सब हर व्यक्ति अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, जैसे मैं अभी कह रही थी। तो उस अलग अलग परवरिश के जो लोग हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जब काम करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो आपस में क्लैश करती हैं। तो हमें ये समझना है कि हम जिस गोल को लेके आए हैं उस गोल के लिए जो जरूरी चीजें हैं, उनमें से बहुत जरूरी बात है कि हम अपना रिश्ता कैसा रखते हैं लोगों के साथ, हम लोगों के साथ कनेक्टिविटी कैसी बनाते हैं, कि हम अपनी बात दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं हर बार, लेकिन हमें कोशिश करनी है दूसरों की बात भी समझने की। तो कुछ बातें सामने वाला हमारी समझेगा, कुछ हम समझेंगे। तो अगर हम रिश्ते में एक बॉन्डिंग बना पाते हैं तो हम इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। चौथा मंत्र है सीखते रहने का गुण विकसित करें, क्योंकि अभी मैं टीचर हूँ तो मैंने वही पढ़ा है, बीएड किया या संस्कृत जो भी मैंने पढ़ा। कोई डॉक्टर है तो उन्होंने एमबीबीएस किया, वही पढ़ा। कोई इंजीनियर है तो उन्होंने इंजीनियरिंग की। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का कोई कोर्स करने के बाद हम इस फील्ड में नहीं आए हैं, और हमें लगता है कि हम अगर इस काम को सीखेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो उस काम को सीखना बहुत जरूरी है, कि हमने कोई चीज सीख ली है वो एक बात है, और हम किसी चीज को सीखते रहने के लिए तत्पर है वो दूसरी बात है। तो सीखना और सीखते रहने में यही फर्क है। अगर हमने सीख लिया तो हमें लगेगा कि बस आई नो दैट, मुझे सब पता है और अब कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मुझे सीखनी है। लेकिन अगर मैं अपने अंदर सीखते रहने का गुण विकसित करती हूँ, जो सफलता का चौथा मंत्र यहाँ दिया गया है, सीखते रहने का गुण, जो भी चीज नई आती है मैं उसको सीखूं, जो भी सिस्टम में कुछ भी नई चीज आती है मैं उसको सीखूं। इस बिजनेस के लिए जो भी चीज जरूरी है, वो कम्युनिकेशन स्किल है तो मैं उसे बेहतर करूं, प्रेजेंटेशन में अपना कैसे बेहतर करती हूँ मैं उसे बेहतर करूं, फॉलो अप के सवाल के जवाब मैं कैसे अच्छे से दे सकती हूँ मैं उसे बेहतर करूं। तो सीखते रहने का गुण अगर मैं अपने अंदर लाती हूँ तो मैं इस बिजनेस में या इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपने आप को कैपेबल बना सकती हूँ। और तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं काम करूं तो यहाँ अच्छे रिजल्ट ना मिले। तो जो चीजें जरूरी हैं उसको सीखते रहने का गुण हमें विकसित करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने 8 स्टेप ट्रेनिंग कर ली है या मैंने 2 दिशा कर ली है तो मुझे सब कुछ आ गया है। तो ऐसी भावना जब हम छोड़ देंगे और हम सीखते रहने का, जो भी चीज सिखाई जाती है, जो मेरे लिए जरूरी है, जो टीम के लिए जरूरी है, वो डेडिकेटेड होकर अगर मैं सीखूंगी तो जरूर वो सबके काम आएगी और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। पांचवा मंत्र है कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचाने। तो उसमें यहाँ बताते हैं कि अचीवर्स जो लोग हैं अभी, या सफल जो लोग हैं अभी, उन्होंने जिस भी किसी चीज को अपने मन में सोचा उसी चीज के लिए उन्होंने प्रयास किया, संघर्ष किया और उसी चीज को उन्होंने वास्तविकता में बदल दिया। तो सबसे पहले अगर हम इस बिजनेस में आए हैं, और इस बिजनेस में आने के सबके उद्देश्य अलग अलग है, किसी को यहाँ समय की आजादी चाहिए, किसी को पैसे की आजादी चाहिए, और किसी को सम्मान चाहिए, किसी को अपना हेल्थ अच्छा रखना है, किसी को देश विदेश घूमना है। तो जिस भी चीज को लेके हम इस बिजनेस में आए हैं उस चीज की कल्पना हम अपने मन में करें कि इस बिजनेस से वो चीज पूरी हो रही है, और वो धीरे धीरे वो एक दिन एक्चुअलाइज हो जाएगी। क्योंकि हम जिस भी चीज को सोचते हैं उसी चीज को हम वोकलाइज करते हैं, बोलते हैं, उसी चीज को हम इमोशनलाइज करते हैं, महसूस करते हैं। तो धीरे 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 एक्चुअल में वो चीज हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम प्रोसेस है इसमें, कि उसमें समय लगता है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि हम 2 साल में टोपाज बनेंगे या 1 साल में टोपाज बनेंगे, नहीं बना, या किसी भी परिस्थिति के कारण ऐसा नहीं हुआ तो मैं सोचना छोड़ दूं, नहीं, वो किसी परिस्थिति के कारण नहीं हुआ। तो कभी कभी समय कम या ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर हम अपनी कल्पना शक्ति को, हम अपनी विजुअलाइजेशन को बरकरार रखेंगे तो हम मतलब बहुत सारे उदाहरण हम ऐसे देख सकते हैं जिसमें ये चीजें 100% पॉसिबल हुई हैं। तो हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करें, जैसा अभी एक वीडियो सर ने हमें अभी सुनाया, तो बहुत अच्छा था। एटॉमिक हैबिट्स अगर हम रखते हैं कंटिन्यूटी में तो हम अब उसको पूरा कर पाएंगे। तो कल्पना शक्ति की जरूरत हर किसी काम में होती है और इस काम में भी है। हम सबके सफल होने के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट है। छठा है कि हमेशा लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करें। हम इस बिजनेस में किसी ना किसी लक्ष्य को लेके आए हैं, और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे पहला लक्ष्य हम सबने बनाया है कि हमें डायमंड बनना है और डायमंडशिप के गोल तक पहुंचना है। लेकिन किसी को यहाँ पैसिव इनकम जनरेट करने वाला बनना है, किसी को दूसरों की मदद करने वाला बनना है। तो जो भी हमें बनना है हमारा वो एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करने तक बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। और कभी कभी ऐसा भी लगेगा मन में कि शायद मैंने ये रास्ता चुन तो लिया, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो उस समय अपने ध्यान को फिर से अपने लक्ष्य पे केंद्रित करें। जब भी कभी ऐसे नेगेटिव चीज हमारे मन में आती है तो अगर हम लगातार खुद को मेडिटेट करते हैं और लगातार हम विजुलाइज करते हैं
तो हमारा जो ध्यान है हमारे लक्ष्य से नहीं हटता और हम अपने लक्ष्य के लिए खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, ना कि लक्ष्य को बदलने की जरूरत हमें महसूस होती है। तो हम खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो हम लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है उसको कभी भी मतलब अपने जो नजरों है उनसे धूमिल ना होने दें और उसको सेंटर फोकस्ड उसको हम रखें। उसके बाद है 7वां मंत्र कि हम अपना रोल मॉडल सावधानी से चुने। कि इस बिजनेस में हम आए, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सफल हुए हैं, हमारे एलओएस में बहुत सारे हमारे अपलाइन हैं वो सफल हुए हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी कार्य क्षमता कैसी है, वो किस ईमानदारी से काम करते हैं, किस कर्तव्य परायणता के साथ वो काम कर रहे हैं, किस डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं। हमें खुद को वैसा बनाना है। तो हम जैसा खुद को हम बनाना चाहते हैं वैसे ही रोल मॉडल को हम चुने और फिर जैसा उनके द्वारा सजेस्ट किया जाता है सिस्टम में आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो करें और हम सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। यहाँ 8वां मंत्र है कि सकारात्मक सोच की आदत विकसित करें। सकारात्मक सोच की आदत, ये फिर घूम फिर के वही बात आती है कि जब हम इस फील्ड में काम करते हैं, शुरू करने से और सफलता के शिखर तक पहुंचने के बीच का जो रास्ता है उसमें बहुत सारे चैलेंज हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन हैं। और जैसा ही ऐसा लगता है कि अभी काम नहीं हो पा रहा है या मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मन में ऐसा ख्याल आता है पता नहीं होगा कि बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि नेगेटिव चीज अपने आप आती है, पॉजिटिव के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो सकारात्मक सोच की आदत विकसित करने का मतलब है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सुबह शाम हमें 5 मिनट ही सही, सुबह शाम हमें अपना जो भी हमने यहाँ एक गोल हमने बनाया है उसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे पॉजिटिव रख सकती है, तो मैं वो जरूर करूं। अगर मैं अनुलोम विलोम करके अपने आप को पॉजिटिव रख सकती हूँ, एक सकारात्मक दृष्टिकोण में रख सकती हूँ, तो मैं वो करूँ। जिसको जैसा कंफर्टेबल हो वो अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए कुछ चीजें तय करें 24 घंटे में और उनको हम लगातार अपने अंदर करें। लगातार करते जाएंगे तो वो फीड हो जाएंगी और फिर वो अपने आप होंगी, स्वतः है वो होने लगेंगी कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो हम अपनी पॉजिटिविटी को छोड़ ही नहीं पाएंगे। 9वां मंत्र है जिम्मेदारी लेना सीखें। इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है और यहाँ हम सफल होने के लिए आए हैं, अपने लिए, खुद के लिए। ना हम यहाँ डाउनलाइन के लिए सफल होने आए हैं और ना अपलाइन के लिए। तो जब हम जो भी सपना हमारा है जब हम उसे पूरा करने के लिए आए हैं तो उस सपने के लिए जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा करना भी हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चाहे वो इस बिजनेस में सबसे जो जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट बनाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, या एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे कि हमें आईडी बनाना आना चाहिए, हमें किसी का जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर प्लेस करना आना चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो कंपनी को मेल करना आना चाहिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड हमें वहां अटैच करना आना चाहिए। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी काम है सबसे पहले हम एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बने कि ये बेसिक चीज हमें जब आएंगी तो हम तब आगे लीडरशिप की तरफ बढ़ पाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बने और हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। 10वां मंत्र है कि हम जैसा बनना चाहते हैं हम वैसा महसूस करें। तो ये 5वें मंत्र की तरह ही है, उसी का एक रिपीटेशन है कि कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचाने, हमने अभी पढ़ा था। जैसा बनना चाहते हैं वैसा महसूस करें। अगर हम किसी अच्छे लीडर को देखते हैं, अगर हम किसी अपने अच्छे अपलाइन को देखते हैं तो उनका बात करने का तरीका कैसा है, उनका प्लान दिखाने का तरीका कैसा है, फॉलो अप में किसी भी प्रश्न का जो उत्तर देते हैं तो किस तरह देते हैं, हम दिशा ट्रेनिंग में जाते हैं, हम अपने और ज्यादा सीनियर लीडर को देखते हैं तो उनमें कौन सी एक ऐसी चीज है जो उन्हें सफल बनाती है। तो हम खुद को वैसा महसूस करें, वैसा उठना, वैसा चलना, वैसा बोलना, वैसा प्लान दिखाना। तो धीरे 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 जब हम ये महसूस करेंगे फिर से हम जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो बोलेंगे, जो महसूस करेंगे और हम धीरे धीरे खुद को वैसा एक्चुअलाइज में ले आएंगे तो वैसा हम बन जाएंगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, ये विजुअलाइजेशन भी है कि जैसा बनना है। अगर हमें एक बहुत अच्छा लीडर बनना है तो हम अपने आप को वैसा महसूस करें, अगर मुझे एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो वैसा महसूस करें। तो ये सबके लिए है। तो हम सभी यहाँ डायमंड बनने आए हैं, हम सभी यहाँ पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आए हैं, तो हम वैसा अचीव करें। ऐसा नहीं है कि मैं डायमंड बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि भाई 8 लाख रुपए महीना मैं पैसिव इनकम लूं और हर सुबह शाम मेरे मन में ख्याल आता है अरे अभी खर्चे के लिए पैसे कम पड़ गए। 24 घंटे में 5 मिनट सोच रही हूँ कि डायमंड बनना है और बाकी के पूरे 23 घंटे 55 मिनट यही दिमाग में चल रहा है कि पैसे की कमी है, पैसे की कमी है। तो उससे क्या होगा, उससे मैं रिसीविंग सेंटर बनूंगी पैसे की कमी वाला। और पैसे की कमी मतलब मैं यूनिवर्स को एक साइन दूंगी कि ठीक है मुझे पैसे की कमी में ठीक रहना है, मुझे पैसे की कमी चाहिए, तो वो पैसे क्यों देगा मुझे। तो जो बनना चाहते हैं वैसा महसूस करना है, जैसी परिस्थिति में हम आज हैं वैसा नहीं महसूस करना है खुद को। तो हमें जैसा बनना है
हम वैसा महसूस करेंगे। अगर हमें ये चाहिए कि हमें पैसिव इनकम जनरेटर बनना है, तो हम ऐसा महसूस करें, भले ही वो स्थिति कुछ शुरुआती दिनों में ऐसी लगती है कि हम झूठ बोल रहे हैं, खुद से अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि अब पैसे तो बैंक अकाउंट में है ही नहीं, मैं कैसे विजुलाइज करूं कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, या मैं घर में दिक्कत हो रही है पैसों की, मैं कैसे विजुलाइज करूं कि मेरी तो पैसिव इनकम आ रही है, बिना काम करे भी इनकम आ रही है। लेकिन इस चीज को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए जब परेशानी होती है, तो उसमें हम लिख सकते हैं जो जो चीजें मैं करना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ, तो उनको हम लिखें और उनको हम सुबह शाम पढ़ें। धीरे 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 हम वो महसूस करने लगेंगे और एक दिन हम उन चीजों में खरा उतरेंगे। तो ये सफलता के 10 मंत्र जो हमारी इस बुक में, हमारी प्रगति सूत्र में, हमारे सिस्टम द्वारा जो हमें दिए गए हैं और जिनको यहाँ बोलने का मौका आज मुझे मिला है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करती हूँ सर का, सर ने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद सर। और पैनल पे मैं कॉल करना चाहूंगी हमारे महागुरु जी मिस्टर अमरीश कजमेर सर को, तो जोरदार तालियों के साथ फिर से सर का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, जोरदार तालियां अर्चना पाल मैम के लिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छे से 10 मंत्र के बारे में शुरू से लेकर अंत तक आपने बताया। आप एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, टीचर तो है ही है, लेकिन सेफ साहब में बहुत ही बेहतर आप स्टूडेंट भी है। और हर काम जो टास्क आपको दिया जाए तो उसके प्रति आप कभी भी जो है टाल मटोल नहीं करती हो। और आप बखूबी से जो 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 जिम्मेदारियां हैं, जितना 10 जो बात बताई गई हैं, वो सारे का सारे 10 गुना आप में है। और सभी लीडर्स आप में भी है, लेकिन उसको हमको निखारने की जरूरत है दोस्तों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने 10 मंत्र के बारे में बताया। और आशा करता हूं आप इस सारे मंत्र को अभी आप लोगों ने जाना है, और तो आप लोग इस चीज को अमल करिए। और बार बार फीडबैक में यही मंत्र आप सभी से दोहराया जा रहा है दोस्तों। यही सारा गुण है जो एक व्यक्ति के अंदर में एक अच्छा व्यक्तित्व लाता है, निखारता है। ईमानदारी भी हमारे अंदर लाता है, जिम्मेदारी लेने वाला गुण भी हमारे अंदर लाता है, विश्वास भी हमारे अंदर में लाता है। तो हमें एक अच्छा गुरु को चुनना चाहिए, एक अच्छा मेंटर को चुन करके उसकी संगति में काम करना चाहिए। इस चीज का भी एहसास हमको कराता है दोस्तों। और ये सारे मंत्र जो है दोस्तों, ये उन्हीं लीडर्स के लिए काम करेगा जो इसको अमल करने वाला है ना, ये अमल करने वाला है। और टारगेट जैसे हमारे अभी जो टारगेट निकला है, बम्पर टारगेट है ना, तो लास्ट में अंत में जसवीर महागुरु जी बोलते हैं, महागुरु जी माधव सर बोलते हैं, विकास यादव सर की जी बोलते हैं, ये सारा का सारा टारगेट उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनत करेगा, है ना। मेहनत नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, फील्ड वर्क नहीं करेगा, और सिर्फ आशा करेंगे कि मेरे को सफलता मिलेगी, तो उनके लिए ये सारा चीजें नहीं है दोस्तों, है ना। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम सभी जो है जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, मनचाहा सम्मान कमाना चाहते हैं, दूसरों को मदद भी करना चाहते हैं। लेकिन हम सब जो चाहते हैं वो चाहत अब पूरी कब होगी? पता है दोस्तों, पूरी तब होगी जब हमें वास्तविक ज्ञान हो। जिस क्षेत्र में हम सफल होना है उसका वास्तविक हमें ज्ञान हो, और उस ज्ञान के साथ साथ में हम उसको अमल करते हो। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आज सेल्फ ऑफ बिजनेस मिलने से पहले हमारा लाइफ क्या था, है ना। उसमें 24 आवर्स रूटीन हमारा क्या था। हम चाहते थे कि कहीं एक ऐसा रास्ता मिले जहां से हम खूब सारा पैसा मिले, खूब सारा पैसा कमाई करने का मौका मिले, है ना। कोई तो भगवान ऐसा रास्ता बताओ। हम भगवान से प्रार्थना करते थे, है ना। लेकिन और भगवान ने और ईश्वर ने हम सभी का प्रार्थना सुन भी लिया, और शेफ साहब जैसे महान अपॉर्चुनिटी हमको दे भी दिया। लेकिन हमारे अंदर में एक चीज की कमी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, एक ही चीज है, सफल और असफल व्यक्ति में एक ही चीज है दोस्तों, दोनों को अवसर देते हैं भगवान, ईश्वर, है ना, किसी भी रूप में आपके जिंदगी में आए। लेकिन एक चीज है, हम उस चीज को हम कितने ईमानदारी से, कितने शिद्दत से, कितने समझदारी के साथ उस चीज को हम अपनाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और उस चीज का हमें मतलब एहसास होता है, कदर करते हैं हम, वहीं पर हम मैक्सिमम लोग फेल खा जाते हैं। क्योंकि दिमाग का तो लेवल अलग अलग है, माइंडसेट का लेवल अलग अलग है, समझते हैं आप लोग। और सबका माइंडसेट अलग अलग है, और सबको लगता है, क्योंकि सब अपना परिवार चला रहे हैं, जितना उसके अंदर में काबिलियत है वो अपना परिवार तो चला रहे हैं। तो हम सभी के एक ईगो भी है, ईगो, सेल्फ ईगो है।
है कि नहीं बताइए? कि हाँ, मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को कोई भी ऐसा बात नहीं लगना चाहिए जो मेरे आत्म सम्मान में लगे, मेरे को ठीक नहीं लगा तो मैं नहीं करूंगा। तो ये वाला जो मैं है, यही चीज जो है दोस्तों, आपको बहुत बेहतरीन चीजें सीखने से आपको रोकती है, रोक देती है। जबकि यहां पर आपको अमीर बनने का बहुत सुंदर रास्ता बताया गया है, बहुत बेहतरीन सीक्रेट आपको यहां पर बताया जा रहा है, लेकिन हमारा दिमाग का लेवल उस लेवल का नहीं है जिससे हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सके, सीख सके, समझ सके, इस चीज को एहसास हो सके, इसकी कदर कर सके। इसमें मुझे कमी दिखता है दोस्तों। और मैं अपना बातों को बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूं। पिछले 8 सालों से मेरे ऊपर भी ऐसे ही आता था, लेकिन दोस्तों, ये जब तक आपके अंदर में ये गुण है, ये, इसको गुण नहीं बोलूंगा, ये अवगुण बोलूंगा, ये अवगुण। जब तक ये अवगुण है हमारे अंदर कि मैं ईगो वाला, और दूसरा सीखने की इच्छा शक्ति ना होना, सीखने की जो माइंडसेट है लेवल, नहीं मेरे यहाँ से मैं ज्यादा ले नहीं पाऊंगा, यहाँ से मैं ज्यादा सीख नहीं पाऊंगा, ज्यादा प्रेशर हो गया, सिर दर्द कर रहा है, मेरी बस की बात नहीं है। तो ये वाला सोच जो है, ना सीखने की प्रवृत्ति है ये, ना सीखने की, आपके अंदर की जो आलस है, आप इफोर्ट नहीं लगा सकते, सीख नहीं सकते। तो ये एक मेंटल लेवल होता है, इसलिए ब्लॉक होता है। और ये ब्लॉक हमेशा रखेंगे तो आपके पास में बहुत सारा अमीर बनने का अवसर आएगा, है ना, आपको बहुत सारा सीक्रेट आपको बताया जाएगा, आपको बार बार बताया जाता है, रास्ता भी दिखाया जाता है। लेकिन हमारा दिमाग में एक तो ईगो, एक तो होता है हमारा दिमाग का माइंड लेवल, जो माइंडसेट का जो लेवल है, वो चीज हम ओपन ना करने की वजह से, ओपन माइंडेड ना होने की वजह से उसका हम लाभ नहीं ले पाते। और इससे ज्यादा आपको सीक्रेट कौन बताएगा, आप बताओ? और कोई तो सीक्रेट तो है ही नहीं अभी सफलता दूसरा आपको दिलाने के लिए। एक तो एक ही है ये सीक्रेट, कि जाओ आप 10,000, 15, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी आप कमाए हो, आप रेगुलर आप क्या करो, लॉटरी का टिकट काटिए। आप मेहनत मत कीजिए, लॉटरी का टिकट काटो आप। हर दिन 100 रुपए का लॉटरी का टिकट काटिए। और आपको, आपके अंदर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, शिक्षा सीखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ मत करिए आप, और कोई आशा भी नहीं रहेगा। लेकिन आपका सफलता पाने का भी संभावना उतना ही, 0 पॉइंट है ना, 0.1% है। क्योंकि, लेकिन हम अपने अंदर में जो सेफ सब जैसे महान प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, यदि आप इस प्लेटफॉर्म में जो सीखते रहने का गुण जो विकसित करे, जो अर्चना पाल मैम ने बताई है, तो उन चीजों को हमने प्रॉपर बोलना सीखा, प्रॉपर लोगों को अवसर बताना सीखा, प्रेजेंटेशन दिखाना सीखा, हमने फायदा को बताना सीखा। लोगों ने क्वेश्चन करेंगे, उसका क्वेश्चंस का आप जवाब देना सीख लिए। लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन का जवाब किस तरह से देना है, इनको आप सीखेंगे। तो आपके अंदर में एक योग्यता डेवलप होगी, आपके अंदर में क्या होता है, एक टैलेंट आएगा। आपने बोलना सीखा, आईडी बनाना सीखा, है ना, आपने ग्रुपनिंग करना सीखा, आपने एंकरिंग सीखा, आपने फॉलो अप सीखा, लोगों को पास में पैसे की समस्या है, दिक्कतें हैं, आपने उनको एक सही रास्ता बताने का तरीका सीखा। तो एक आपके अंदर में एक टैलेंट आ गया, टैलेंट। और इस टैलेंट को आपने अपने अंदर में लाया और इसको बढ़िया तरीके से आपने अपनाया, तो इसका बहुत बड़ा लाभ हम सबको मिलने वाला है। और यहीं पर चूक जाते हैं, यस नो, बताइए? अर्चना पाल मैम, है ना, खुद ही एक प्रोफेशन की तरह ही है, टीचर है। और यहाँ पर इस पैनल पर लेबर से लेकर, किसान से लेकर, हाउसवाइफ से लेकर, है ना, और टीचर से लेकर, स्टूडेंट से लेकर, सब प्रोफाइल को लोग, हम लोग यहाँ पर उपस्थित है दोस्तों। तो इसके लिए बड़ी सफलता पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं है दोस्तों। किसी भी क्षेत्र का आप चुनिए, उस क्षेत्र में चुन करके उस काम को आप निरंतर करते हैं और बारंबार करते हैं, तब तक जब तक उसमें आप एक्सपर्ट न बन जाए। और उसके लिए आपके अंदर में चाहिए हिम्मत, है ना, उसके उसके लिए आपके अंदर में चाहिए विश्वास, उसके लिए आपको क्या चाहिए, निरंतरता, लगातार अथक प्रयास करने की निरंतरता, ना हारने की आपके अंदर जिद होना चाहिए, आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए, आपके गुरु होना चाहिए, और आपके अंदर में दूसरों के साथ रिलेशन बनाने के लिए आपके अंदर गुण होना चाहिए, सबके साथ संभाव करने का, है ना। और सबसे बड़ा चीज क्या है, सत्य के रास्ता चलने की हमारी नीति होनी चाहिए दोस्तों। ये होगा तो दोस्तों फिर हम बड़ी सफलता पा सकते हैं। और जिस दिन बड़ी सफलता पाएंगे, तो आप जीवन का आनंद खूब स्वर्ग की जिस तरह जिंदगी आप अपना जी पाएंगे दोस्तों।
तो वाकई में बहुत ही शानदार रहा दोस्तों आज का सेशन। और अर्चना पाल, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, कल मैंने एक ऑडियो सुना था। तो एक व्यक्ति था, उसका शौक था मर्सिडीज बेंज चलाना, मर्सिडीज बेंज चलाना, ठीक है। लेकिन उसको, उसके मालिक ने उसको ऑल्टो दे दिया चलाने के लिए, ऑल्टो, है ना। तो ऑल्टो जब चलाने के लिए दिया, तो मालिक उसमें बैठा, लेकिन उसका सोच था कि मर्सिडीज बेंच चलाऊं। लेकिन ऑल्टो दिया तो वो गुस्से से, अंदर से गुस्सा होकर के चला रहा है अभी ऑल्टो, है ना। खड्डे में भी बढ़िया से नहीं चला रहा है, हाँ, और स्पीड ब्रेकर में भी बढ़िया से नहीं चला रहा है। चलाने का तरीका उसका थोड़ा रूट था। तो अब बताओ, जिसको जिसको मर्सिडीज चलाने की इच्छा था, उसको ऑल्टो देने वाला कौन था? जिसके पास मर्सिडीज बेंज है, ठीक है, मर्सिडीज बेंज जिसको है। तो सबसे पहले उसको टेस्ट किया कि ये ऑल्टो कैसे चलाता है, देखते हैं। तो जिसको ऑल्टो चलाने का, जिसके अंदर में डिसिप्लिन नहीं है, ऑल्टो चलाने का उसके अंदर में अभी काबिलियत नहीं आया है, वो गुस्सा हो रहा है, उसके चाहत जो है उसके हिसाब से उसको चाहिए, उसकी, है ना, कीमत पता नहीं है, उसकी कदर पता नहीं है। तो बताओ, जो ऑल्टो का कीमत और कदर नहीं कर पाएगा, वो मर्सिडीज का क्या कर पाएगा? समझ पा रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अमीर बनना चाहते हो, आप धनी बनना चाहते हो, लेकिन मालिक वो ईश्वर है ना। तो आपको छोटा छोटा काम, कोई भी काम आपको दे रहा है, उस काम को आप कितने शिद्दत और ईमानदारी के साथ आप करते हैं, उसी से आपका, है ना, कितना भी बड़ा काम दो, आप छोटी छोटी काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से, और मेरा काम है और इसको बढ़िया तरीके से मैं करूंगा, ये जिम्मेदारी का आपके अंदर में आने का जब तक गुण नहीं होगा, तब तक आपके पास में कितने भी बड़े काम आ जाए, उस काम को आप कदर ही नहीं कर पाएंगे दोस्तों। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो इसीलिए डायमंड वही व्यक्ति बनता है जो अभी फ्रेशर है, लेकिन डायमंड की तरह अपने आप को सोचता है, डायमंड की तरह अपने आप को फील करता है, डायमंड की तरह डिसिप्लिन है, डायमंड जैसा वो जिम्मेदारी लेना चाहता है। इस प्रकार का व्यक्ति फ्रेशर से ही, जिसने ये गुण अपने अंदर में लेके आया, तो परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, वाहिगुरु जो आप मानते हो, आने वाला दिन में आपको डायमंड का ताज भी आपको देने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये मत बोलिए कि मेरे पास धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं, नहीं, जितना है उसको कदर कीजिए। घर नहीं है, घर जो है उसको कदर कीजिए, उसको साफ सफाई रखे, बढ़िया है। जो शरीर दिया है उसकी कदर कीजिए, जो कपड़े है उसको कदर कीजिए, जो गुरु है आपके पास उसका कदर कीजिए, है ना। तो इस चीज का एहसास जिस दिन हम सभी को अपने अंदर में आए, तो देखना उसका बहुत बड़ा लाभ हमको मिलने वाली है ना। तो मेरे को जितना भी, मेरे को कहीं से भी कुछ अच्छा चीज सीखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तुरंत उसको, है ना, आप लोगों तक पहुंचाए। मैं कुछ भी चीज में सीक्रेट नहीं रखता हूँ, लेकिन फायदा वही लोग ले पाएगा, फायदा वही लोग ले पाएगा जो ईमानदार है, जो कुछ सीखना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है दोस्तों, ठीक है। कल के दिन में इस पैनल में आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने तो, है ना, आपने मतभेद किया, आपने तो ये नहीं किया। जो आ रहे हैं ना ट्रेनिंग मीटिंग में, यहाँ पर जो आ रहे हैं, देखना, सारे लीडर से बहुत टॉप आगे निकल जाएंगे, सब लीडरों से, चाहे कोई भी लेवल हो, कोई भी हो, सिर्फ लेवल लेवल रह जाएगा, लेकिन एबिलिटी और एटीट्यूड, और साथ साथ में जब उसके अंदर में क्वालिटी की बात आती है, तो इस पैनल में आने वाले प्रत्येक लीडर दहाड़ेगा। और जब जब स्टेज में दहाड़ेगा, कहीं भी दहाड़ेगा, बोलेगा कि ये लीडर लोग कहां से सीख के आया है, इतना जोश जुनून जज्बा कहां से लेकर के आया है। अब और कोई बोले कि आप तो बहुत लकी हो, अरे लकी नहीं है। हर रोज सुबह 7:30 बजे समय निकाल करके 1 घंटा हमने सीखने के लिए दिया है, तब जा करके ये गुण मेरे अंदर आया है। हाँ, 1 साल तक मैंने किया है, तब जा करके मेरे अंदर ये गुण आया है। और सेफ शॉप में ज्वाइन है कई लोग, लेकिन 1 साल तक एक बार भी मीटिंग अटेंड नहीं किया, और वो बोले कि मेरे अंदर क्वालिटी है, कैसे आ सकता है योग्यता? ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्चना पाल मैम को, तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली ताली बजाते हैं दोस्तों। और कल तैयारी करके आना है सपना टोपो मैम ने, ठीक है। सपना टोपो मैम बढ़िया 10 तैयारी करके आना है। विश ऑल द बेस्ट, जय एंड गो डायमंड, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और गोल्ड एंड अबव लीडर